श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत पलटू दास जी हुए, उनका ये भजन है। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया भरो अति निर्मल, गुरु दरिया भरो अति निर्मल। पैठत उपजत ज्ञाना, गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। कोटिन तीरथ गुरु के चरणन, श्री मुख आप बखाना। कोटिन तीरथ गुरु के चरणन, श्री मुख आप बखाना। जब तक गुरु दरिया न नहियो, तब तक फिरत भुलाना। जब तक गुरु दरिया न नहियो, तब तक फिरत भुलाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी, धो बहु दाग पुराना। पलटू दास हम बूझी नहाए, मिट गया आना जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। तो संत पलटू दास जी कहते हैं, गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया मतलब गुरु की भक्ति, गुरु के ज्ञान, गुरु के आदेश, इसका पालन करना और उनके बताए मार्ग पर चलना और उनके सानिध्य में रहना। अध्यात्म में जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक साधक पूर्ण नहीं हो पाता है ना। तो गुरु सबसे महत्वपूर्ण जो है हिस्सा रहता है। तो गुरु दरिया में नहाना, मन तू दूर मत जाना। ये पलटू दास जी अपने मन को समझा रहे हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते रहो, कितना भी कष्टदायक हो लेकिन वो वही पूर्णता की तरफ ले जाएगा, है ना। मन अगर मनमुखी होगा तो फिर हमको भटका देगा। गुरु दरिया का भयो अति निर्मल, पैठते उपजत ज्ञान। गुरु दरिया का ज्ञान कैसा है? ज्ञान अति निर्मल है ना। एकदम जो सही गुरु होंगे वो अपने आत्मोक्ष की ज्ञान बताएंगे, ठीक है ना। गुरु भी कैसा होना चाहिए? ऐसा जो पूर्ण हो, पूर्ण ब्रह्म, जो आत्म ज्ञान की बात बताए, भगवान को पास जाने की बात बताए, वो है गुरु। और उसकी अगर सानिध्य में बैठ जाए तो हमारा उद्धार हो जाए, ऐसा है गुरु। अभी आगे गुरु घंटा। गुरु दरिया का भरो अति निर्मल, गुरु दरिया का जल कैसा है? अति निर्मल है। निर्मल मतलब मल रहित है ना। एकदम शुद्ध है। जो कोई इसका पान करेगा उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा, वो भी वह भगवत स्वरूप हो जाएगा, आत्म स्वरूप हो जाएगा। लेकिन जब गुरु के आदेश से चलेगा, है ना। गुरु के आदेश से चलना कठिन होता है ना। लेकिन अगर जो चल जाता है वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है, आत्म स्वरूप हो जाता है ना। कोटिन तीरथ गुरु के चरणन, श्री मुख आप बखाना। कोटिन तीर्थ, सारे तीर्थ जो होते हैं गुरु के चरणों में होते हैं, है ना। जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है वो सारे तीर्थों के भ्रमण के बराबर ही है ना। उनका सानिध्य ही जो धारण करता है वही सब कुछ है शिष्य के लिए, ठीक है ना। तो गुरु के चरण क्या होते हैं? सारे कोटि तीर्थ मतलब सारे तीर्थ उनके पास ही रहते हैं, है ना, जो उनके आदेश से चलता है। ऐसा गुरुओं के मुख से सुना गया है, वास्तविकता भी यही है ना। जब तक गुरु दरिया न नहियो, तब तक फिरत भुलाना। जब तक गुरु के आदेश के पालन नहीं करेंगे, गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे, तब तक संसार जो है ऐसे भुलाना घूमता रहेगा। कि कभी बोलेगा हरिद्वार चलो, तो कभी कहो ऋषिकेश चलो, तो कभी बोलेगा हिमालय में चलो, तो कभी बोलेगा रामेश्वरम में चलो। ऐसे ही भटकता रहेगा यहाँ वहाँ से। लेकिन जिसने गुरु के आदेश का पालन कर लिया, उसको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सारे तीर्थ उसी के पास ही आ जाते हैं, है ना। तो गुरु दरिया
जो नहाया है, गुरु के आदेश से जो पालन किया है, गुरु की सेवा किया है, वो कभी भी भुलाता नहीं है ना। और जिसने नहीं किया वो इधर उधर फिरत भुलाना, है ना, संसारिकता में फुलाना फिरता रहता है ना। जिसने सही गुरु की शरण ले ली और उसके आदेश का पालन किया, उसके सानिध्य में रहा, उसका उद्धार निश्चित ही होता है। गुरु दरिया का निर्मल पानी, धो बहु दाग पुराना। गुरु दरिया का पानी कैसा है? अति निर्मल है। धोवऊ दाग पुराना, पुराने दाग, पुराने संस्कार। दाग मतलब पुराने संस्कार जो होते हैं ना, पिछले जन्म के हम जो अच्छे बुरे कर्म किए हुए हैं ना, उनको धुलना गुरु के सानिध्य में ही संभव होता है। गुरु के सेवा से, गुरु की बताई हुई भजन पद्धति से, गुरु के शरण में रहने से जो बताया जाता है, वो जो करता है वही वास्तव में जो है अपने पुराने कर्मों को, जो होते हैं ना, पुराने कर्मों की वजह से तो हम भटक रहे हैं कि नहीं, उनको जो धो डालता है वो शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, और इसी जन्म में उसका मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो गुरु धोवहु दाग पुराना, पुराने संस्कार जो है उसके धुल जाते हैं, शुद्ध हो जाता है। पलटू दास हम बूझ नहाए, मिट गया ना जाना। पलटू दास संत हुए, बहुत उच्च कोटि के संत हुए। उन्होंने कहा कि हमने तो गुरु दरिया में नहाया है, हमने गुरु के सानिध्य में रह करके सेवा की है, भजन किया है, ध्यान किया है, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चले हैं, तो हमारा जो है मिट गया आना जाना, हम जो है इस संसार से मुक्त हो गए। हम गुरु ने हमारे ऊपर बहुत असीम कृपा की कि हम जो है मुक्त हो गए, उनकी सानिध्य में रह करके उनकी कसौटी में हम खरे उतरे, है ना। उन्होंने जैसा चलाया वैसा हम चले, जैसे बैठाया वैसे हम बैठे, जैसा भजन कराया, ध्यान कराया, जैसा सेवा कराई वैसा हमने किया, तो हम बहुत कृतार्थ हो गए कि हम आना जाना हमारा मिट गया। तो उनका कहना ये है कि गुरु के सानिध्य में जो रहता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो गुरु की सेवा करता है बिना बुद्धि लगाए, उनको सब कुछ समर्पित करके अपनी जो करता है, वो निश्चित रूप से जो है मुक्त होता है, आवागमन उसका मिट जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु के ही चरणों में सारे के सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे सब कोई निवास करते हैं ना। जो गुरु के सानिध्य में रह करके और उनका भजन ध्यान करता है, वो निश्चित रूप से मुक्त होता है, ऐसा संत बताते हैं। और ऐसा वास्तविकता भी है, गुरु के ही मार्ग, बताए हुए मार्ग पर सब कोई चल करके और परम तत्व को प्राप्त होते हैं। ठीक, बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की।